यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और देखें, आज हमारे किचन में ना तो हो रही है डीप क्लीनिंग। और आज मैंने शोभा को कहा है कि एक एक कोना साफ़ होना चाहिए। हर चीज़ जो है ना उसको इतना साफ़ कर दो, इतना चमका दो कि पता लगे कि ईद की सफाई हो गई है। और मैं खुद भी इसके साथ लगी थी। बिल्कुल, बिल्कुल आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि ईद जो है वो फ्राइडे को हो जाएगी। और जब अनाउंसमेंट हुई तो बस फिर कुछ ना समझें कि किस तरह से भाग-भाग के सारे काम किए हैं। असल में सबसे पहले तो सऊदीया ने ही अनाउंस किया था कि ईद सैटरडे को करेंगे। उसके बाद सबसे पहले सऊदीया ने ही अनाउंस किया कि ईद फ्राइडे को है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। पाकिस्तान की तो ख़ैर जो है वो सैटरडे को ही है। हमारी माशाल्लाह जी हो गई है फ्राइडे को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है सुबह हम भी ईद सेलिब्रेट करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। और मेरी तरफ से सबको बहुत 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 ईद मुबारक। और ये थी हमारी आज की चांद रात का व्लॉग। और जितने भी पाकिस्तान में मेरे जितने भी बहन भाई मेरे फॉलोअर्स, जितने फैंस, सब जो मुझसे प्यार करते हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक एडवांस में। और जिनकी ईद हमारे साथ है, पुर्तगाल से मेरी एक बहुत अच्छी सिस्टर मुझे कमेंट्स करती हैं और बड़ा प्यार करती हैं, उनको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जितने यहाँ में यूएई में हैं उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और देखें, ये यहाँ पे अच्छा लगा था स्टिकर्स। पता है रमज़ान की जो हमने डेकोरेशन की थी वो आज सारी हटाई है। और सारी जो चीज़ें थी ना वो सारी दोबारा से उसको मैं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी कोई इतना सोचा ही नहीं था कि क्या करूँगी क्या नहीं। रमज़ान ही माशाल्लाह इतना बिज़ी गुज़रा। और मुझे ये था कि बस ना ईद पे इंशाल्लाह ताला जो है ना वो हम करेंगे। लेकिन ईद आई ही इतनी अचानक है। अच्छा, इस ईद का मज़ा भी बहुत आता है। 29 के बाद जो ईद होती है ना, ओए होए उसका तो अपना ही मज़ा होता है। 30 के बाद तो पता ही होता है कि ईद ही ईद है। 29 के बाद ना बड़ा माशाल्लाह मज़ा आता है। तो यहाँ पे शोभा भी बस स्पीडो स्पीड लगी हुई है और मैं भी उसके साथ काम करवा रही थी। ये जी हमारी लास्ट अफ्तारी। और इसमें कुछ ख़ास नहीं बनाया, बस फ्रूट मैंने मायदा को कहा कि थोड़ा सा कट कर लो। और मैंने साथ पकोड़े बना लिए। कुछ जो है बच्चों को मैंने बर्गर्स ऑर्डर करवा दिए थे। और इसी तरह से हमारी जो आज की इफ्तारी डन होगी, क्योंकि काम छोटे-छोटे बहुत ज़्यादा करने वाले थे। 2 मैं चक्कर लगा के आई और मुझे फिर भी चीज़ें भूल गई। फिर मैंने एहसन को भेजा, वो गया। उसके बाद फिर एक दफ़ा मायदा और जन्नत गई। मतलब पता नहीं कि 2-3 चक्कर लगा के ना तो फिर हमारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो है ना वो कंप्लीट हुई हैं। ये हमारी यहाँ पर जो है फर्स्ट ईद है और माशाल्लाह बच्चों के साथ है। और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मतलब बहुत जिस तरह ना उसको एक्साइटमेंट होती है ना, पाकिस्तान की चले एक अलग ही चीज़ होती है। जो बहुत सारे अपने हैं जो हमारे पास नहीं होते हैं, जो हमें छोड़ के चले गए हैं वो भी पास नहीं होते हैं। बहुत सारे यादें हमारे साथ होती हैं हर वक्त। मतलब जब इस तरह के कोई भी त्यौहार आते हैं वो तो नहीं बंदा दिल से भी निकाल सकता, या कैसे भी है वो तो सारी चीज़ें साथ साथ ही रहती हैं। और यहाँ पर जी मुझे ईद देनी थी अपनी फ्रेंड की तरफ, तो मैंने फिर आधा काम जो अधूरा है वो दरमियान में छोड़ा। और मैंने कहा कि पहले जाके लेके आती हूँ। और देखें माशाल्लाह कितना अच्छा डेकोरेशन हुआ हुआ है, कितना अच्छा हुआ हुआ है, इतना कोई प्यारा लग रहा था। हमारे पाकिस्तान में ना बस वो मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ होती हैं ज़्यादातर। मतलब जो है वो जाते हैं और बस पैक करवा के बॉक्सेस में ले आते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफ़रेंट डिफ़रेंट किस्म की चीज़ें। और यहाँ की एक ख़ास सौगात जो बकलावा, वो तो हर त्यौहार में ना मीठा, तो मीठे के साथ तो बकलावा होता ही होता है। और ये इतना यम्मी होता है कि वैसे ही खाया जाता है। तो ख़ैर ये मैंने लास्ट टाइम जब रमज़ान स्टार्ट हुआ था तब भी लिया था। और खजूरें सारा रमज़ान खा खा के जो है ना वो वैसे ही बस हुई होती है। तो फिर मुझे ये एक डिफ़रेंट सी चीज़ लगी थी और ये बड़ी यूनिक सी थी। तो फिर मैंने ये उनके लिए पैक करवा ली। और उनके लिए मैंने एक दो छोटा सा गिफ्ट लिया था, वो मैंने कहा साथ ले जाऊंगी। ये देखें ये कितने मज़े की माशाल्लाह लग रही थी ना, तो ये मैंने लिया उनके लिए। और इसके साथ जितना भी जो भी मतलब समझ लें अवेलेबल होता है, बस गिफ्ट तो गिफ्ट होता है वो कितना भी हो। तो ये मैंने कहा जी थोड़े से जो है ना वो पैसे देते हैं उनके छोटे भतीजे को दे देती हूँ। और उनके लिए जो है ना वो मैंने एक बैग लिया था और एक परफ्यूम लिया था। तो साथ में ये हो गया, साथ में स्वीट्स हो गई। तो यही ईद होती है। ईद में इतनी मतलब
ईदी है ना वो अपने दिल से आपने देनी है, एक खुशी को सेलिब्रेट करना है, वो आप कितनी भी कर लें। बच्चों के लिए भी जो है ना वो भी मुझे अभी मतलब करना था, वो भी सारे जैसे ही मैं ये ईद पैक करने बैठी ना, हमारी ईदी, मैंने कहा सबर पुत्र सबर, तानू ही देनी है पहले मुझे, जो अपने आस पास के लोग हैं उनको तो भुगता लेने दें। तो फिर मैंने ये भी इन्वेलप निकाले, मैंने कहा चले साथ साथ जो है ना बच्चों के भी बना देती हूँ। इरादा तो मेरा इनको बहुत कम देने का था, लेकिन ये कोई ऐसे है ना, इन्होंने कहा जी नहीं, हमने इतनी दिन थोड़ी थोड़ी ईद नहीं लेनी। तो खैर इन चारों के भी इन्वेलप मैं अभी बना लेती हूँ, और इनको कल जब ईद की नमाज़ पढ़ के तैयार श्यार हो जाएंगे सारे इंशाल्लाह, तो फिर ये मैं उनको दूंगी। अभी तो खैर मैं किसी को भी नहीं देने वाली। और देखें मैं जैसे आई थी उसी अबाए में बैठी हूँ, अभी तक मैंने ये भी नहीं उतारा। मैं ऐसे ही मतलब सारे काम साथ साथ जो है ना, मुझे ये था कि मैंने कहा अभी एक ही दफ़ा आके अबाया उतार के फिर किचन में जाऊँगी पहले जाके, तो उनको भी ईद पकड़ाऊँ। ये बैठे बैठे मैंने इनके भी इन्वेलप बना लिए हैं माशाल्लाह, ये देखें ये भी हो गए रेडी। और अभी जो है मुझे थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है, वो भी अभी बस मैं करूँगी साथ साथ ये। और इंशाल्लाह जो ईद का व्लॉग है वो मैं कोशिश करूँगी कि सारे क्लिप जो हैं मैं रिकॉर्ड करूँ, लेकिन आपको पता है कि अकेला बंदा हो तो काम जो है वो ज़्यादा हो तो मुश्किल हो जाता है ना। तो लेकिन जितना भी मुझसे बन सका इंशाल्लाह जो है ना वो ईद का व्लॉग भी लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखें जी रमज़ान करीम का हम उतारते हैं, और यहाँ पर हम लगाते हैं जी ईद मुबारक का। और अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह ना मेन डोर के ऊपर ना ये पता नहीं क्यों बहुत क्यूट लगता है इस तरह, जब कोई आए तो बाहर से ही जब वेलकम या ईद मुबारक या इस तरह का ना, तो एक अच्छा इम्प्रेशन मतलब पड़ता है, और अच्छा फीलिंग्स बहुत अच्छी आती हैं। तो ये मैंने उतार के तो फिर ये ईद मुबारक का लगा दिया था, और ये इतना अच्छा, ये बड़ा क्यूट सा लग रहा था। उसके बाद जी चलते हैं किचन की तरफ, और किचन में मेरे पास ये लाइट्स पहले से पड़ी थी। मैं कहना नू भी कड्डो आज किते ना किते फिट करो, क्योंकि मैंने वाकई ही ईद के लिए अभी तक कुछ भी नहीं लिया था, कि मैं जो था अब उसी के साथ ही ना मैं कह रही थी कि थोड़ा सा इसको ना इस तरह से डेकोर कर लेती हूँ कि हाँ मुझे फीलिंग्स आए मेरे किचन में। मैंने सारा दिन रह गई इधर खाना शाना पकाना है, तो मतलब अच्छी अच्छी फीलिंग्स आनी चाहिए कि हाँ मेरा किचन बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये लाइट्स भी पहले पड़ी थी, ये भी मैंने निकाल के तो यहाँ पे लगा दी। पीछे से मैंने सारा जो है ना वो मैंने कर दिया था, स्टिकर सारे मैंने उतार दिए थे, और इसको बिल्कुल मैंने नीट एंड क्लीन करवा लिया था। ये देखिए हम लाइट्स ऑफ करके भी आपको दिखा दिया मैंने। इसके बाद जी जितने मसाला बॉक्स है वो भी मैंने आज निकाले, मैंने कहा इनको भी आज यूज़ करते हैं। और जितनी भी मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी मैनेज करने वाली हैं। खाना मेरा दिल है कि मैं हाफ़ हाफ़ जो है ना वो डन करके अभी रात में रख लूँगी, और सुबह उठ के फिर नमाज शमाज पढ़ के तैयार श्यार होके, तो वो जो मेन काम है ना वो जिसमें ना आपके कपड़े गंदे होंगे ना कुछ और होगा, वो काम जो है ना वो फिर सुबह कर लूँगी। क्योंकि सुबह वाला जो मेरा सूट है वो भी ऑफ वाइट कलर का है, तो उसका भी मुझे ये था कि मतलब वो आपको पता है कोई भी किचन में इस तरह का कोई लग जाए धब्बा दाग तो इतना कोई वो दुख लगता है ना फिर, कि नया सूट एक ही दफ़ा पहने और फिर उसको बंदा ड्राई क्लीन करवाने भेज दे और फिर वो उतरे भी ना। और ख़ास कर घी का तो उतरता भी नहीं है, वो इतना कोई मैं क्या कहूँ ढीठ किस्म का होता है ना। तो यहाँ पर जी हमारी तैयारी श्यारी जो है ना वो कंप्लीट इंशाल्लाह ताला अभी करके फिर मैंने सोना है। और ये देखें जी ये भी हो गया रेडी। इसके बाद बर्तन जो है ना मैंने सारे ये जो नए लेके आई थी ये मैंने सारे शोभा से ना वॉश करवा लिए थे। मैंने कहा एक ही दफ़ा इनको करवा के रखती हूँ ताकि ईद वाले दिन काम आसान हो, आराम से निकालें और इनको यूज़ कर लें। अदरवाइज़ ईद वाले दिन मैं निकालती तो एक दफ़ा सारे वॉश करने थे, फिर उनको ड्राई करना था, फिर उनको जो है ना यूज़ में लेके आना था। तो ये मैंने काम जो है ये भी मेरा ख़त्म हो गया, ये भी मैंने करवा लिया। ये ड्राइंग मैट भी मैं न्यू लेके आई थी, ये मैंने कहा कि यहाँ पे बिछा लेती हूँ। आपको पता है ईद वाले दिन बेतहाशा बर्तन हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी इतने हो जाते हैं ना। तो ये भी मैंने इसको काम को आसान करने के लिए, क्योंकि आपको पता है स्टैंड बहुत छोटे होते हैं, वहाँ पे तो इतने बर्तन लगते नहीं हैं। तो ये मैंने 2 मैट जो है ना वो यहाँ पे बिछा दिए हैं कि सुबह आराम से जितने भी बर्तन वॉश होंगे आराम से इन पे रखे जाएंगे और ये साथ साथ जो है ना वो ड्राई होते रहेंगे। तो ये भी मेरा एक काम कंप्लीट हो गया। और ये देखें थोड़ी थोड़ी जितने भी मेरे पास चीज़ें पड़ी थी ना उन्हीं के साथ ही मैंने डेकोरेशन जितनी भी मुझसे हो सकी ना वो मैंने कर ली है। अभी मैं आपको पूरे किचन की लुक भी दिखाऊंगी। और ये मैं लेके आई थी फ्लोर मैट, ये देखें
फ्लोर के मेरे दोनों मैट जो हैं, एक बड़े वाला तो जो है वो, क्योंकि पहले मेरे ऑफ वाइट थे तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हुए हुए थे। तो मुझे ये था कि ईद पे ना मैं इनको चेंज करूँ, तो ये मैं उस दिन गई तो मुझे अच्छे लगे ना। इन पे भी वो कोई चम्मच और पता नहीं क्या-क्या कुछ बना हुआ था, अच्छे लग रहे थे मुझे, जग-शग बने हुए हैं। तो ये जो है ये फिर मैंने किचन के लिए लिया था, ये स्मॉल वाला है और वो दूसरा। और ये रही जी मेरी किचन की लुक। और देखें माशाल्लाह पूरी चीज़ें हटा के मैंने सारी रमज़ान वाली, और दोबारा से इसको जो है ना मैंने मतलब सारा सेटअप किया, नीट एंड क्लीन किया। और इतना टाइम लगता है ना, ये मैं इफ्तारी से पहले की लगी हूँ। शोभा जो है वो आती है 4:30-5 बजे शाम को, तो तभी इफ्तारी का टाइम था। उसी टाइम फिर सारा उसके साथ भी करवाया, इफ्तारी भी बनवाई, उसके बाद भी फिर वो दरमियान में ही अनाउंसमेंट हो गई जी ईद है, वो ईद भी देनी थी। और माशाल्लाह ये देखें फिर भी जो है ना ये 12-1 बजे तक मैंने इतना काम अपना ख़त्म कर लिया था। अब ये हो गया सारा नीट एंड क्लीन। अब इसके बाद जनाब अब बारी आएगी हमारे खाने की, और फिर हम जाएंगे खाने की तरफ। लेकिन उससे पहले एक और काम मेरा रह गया। मेन डोर का जो मैट है ना वो ख़राब हुआ हुआ था, और मुझे याद आया जैसे ही मैंने शॉपर खोला ना तो उसके अंदर ये मैंने ला के रखा हुआ था। इसको मैंने उठा के ना फेंका गार्बेज रूम में और इसकी जगह जो है ना फिर मैंने नया वाला मैट, मैंने कहा कि सारी न्यू न्यू लुक आनी चाहिए ईद के ऊपर, और ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। तो ख़ैर ये वाला जो है मेन डोर के बाहर की तरफ मैंने जो है इसको रखा। और ये देखें ये मैंने ईद मुबारक का लगा दिया, ये मैंने मैट बिछा दिया, तो यहाँ पे भी अच्छी लुक आ रही थी। तो अब हम चलते हैं अपने खाने की तरफ। खाने के लिए मीठा बनाने के लिए भी निकाल लिया है, मटन भी निकाल ली है, चिकन भी निकाल ली है, कीमा भी निकाल लिया है, सब कुछ जो है वो निकाल लिया। अब मैं इनको पकाऊंगी और कोशिश करूँगी आधा जो है ना अभी पका लूँ। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ गई थी जी हमारे लिए ईद लेके माशाल्लाह। ये सबसे पहले तो अम्मी का गिफ्ट, उसके बाद ये जी हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत सा केक आया है, और उसके बाद जी आया है ये मायदा के गिफ्ट। मतलब सबके लिए अलग अलग माशाल्लाह जो है ना उन्होंने गिफ्ट दिए। ये हमारी ईद थी और बच्चों को ना यही चीज़ चाहिए होती है माशाल्लाह। ये देखें एहसन और अहमद को उन्होंने कैश दे दिया जिससे वो बेइंतहा खुश थे। और ये रहा जी मेरा गिफ्ट, और माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा बहुत प्यारा था। और ये है जी हमारी चांद रात की रूटीन। आई होप जो है ना आपको पसंद आया होगा आज का व्लॉग, और इंशाल्लाह जो है वो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। और सबको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।